बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। बशारत राजा साहब की तबीयत पहले से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने इनको सेहत की जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। तो आज आगाज़ करते हैं। सुबह नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस हुआ जिसमें इमरान खान साहब का नाम यूज़ किया गया, उनका हवाला दिया गया और कहा गया कि जी वो बेसिकली मंशियात का मुलजिम था उबैदुल्ला। उस पर राय साहब के 14 मुकदमे थे। वो मंशियात का डीलर था, स्मगलर था, आइस का मंशियात ही होगी इसमें। तो उसका मुलजिम आगे कह रहा है कि जब उसको बताया कि अभी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उन्होंने कहा जी आपने इमरान खान पे 200 पर्चे, आपने उसको भी तो साइफर में बेल दे दी थी। उन्होंने कहा आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कहते नहीं, तादाद देखिए, उसके 200 थे, मेरे 14 हैं। उसको मटन और मुर्ग मिल रहे हैं जेल में, मेरे बंदे को दाल मिल रही है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा आप कंपैरिजन कर कैसे सकते हैं दोनों के केसेस का? आप मंशियात फरोशी का मामला, उसने कहा जी उस पर तो दहशतगर्दी के केस हैं, तो उधर आपने जना बिले देते हैं, हमें नहीं देते। साइफर में सजाए मौत थी और वो एक अदालत से कन्विक्टेड शख्स था, उसको सज़ा हुई भी थी तोशा खाना केस में, और आपने जनाब उसको फिर भी बेल दे दी। तो मेरे मुलजिम को तो सज़ा भी तो नहीं हुई। तो ये कह के उन्होंने जनाब बेल करवा ली। अब चीज़ ये है कि जिस किस्म के मुकदमे खान साहब पे दर्ज हैं, आपने सिर्फ उनको अंदर रखने के लिए दहशतगर्दी की दफात डाली, आपने उन पर जनाब वो सजाए मौत वाले केस भी बना दिए, कत्ल का कोयटा का केस आपने उनके ऊपर डाल दिया, इखलाकी जराइम आपने उन पर डाल दिए, फौजदारी जराइम आपने उन पर डाल दिए। अगर इन जराइम में खान साहब बरी हो जाते हैं, जिस तरह काफ़ी केसों में हो गए हैं, अब जो एक रह गए उनमें भी बरी हो जाते हैं अगर, तो फिर क्या इसका मतलब है कि उन जराइम के या उस दफात के तमाम मुल्ज़िमान को बरी करना पड़ेगा? हर मुल्ज़िम आके जी दहशतगर्दी केस में फलाना बंदा बरी हो गया तो मुझे भी बरी कर रहा है। वैसे एक बात है जी, जुल्करनैन साहब, दहशतगर्दी का जो केस है पाकिस्तान के अंदर, ये तो मजाक बना दिया गया ना दहशतगर्दी का, ATC का। अब किसी भी इंसान को पकड़कर उस पर दहशतगर्दी का केस बना देते हैं। अब ये तो एक मजाक बन गया। अब लोग तो उससे भी डरते नहीं है ना कि यार किसी पर दहशतगर्दी का आपने मुकदमा बना दिया है। यहाँ पर रोज़ाना लोग पकड़े जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या कोई भी। अब 780 लगाकर उस पर मुकदमा बना देते हैं, ये दहशतगर्दी, इसका किसी TTP से तल्लक जोड़ देते हैं, किसी और से तल्लक जोड़ देते हैं। जैसे वो अहमद जंजुआ के साथ क्या हो रहा है, अब हसन रऊफ़ को जोड़ा जा रहा है किसी के साथ कि वो TTP से पैसे लेते थे और कोई पता नहीं वो प्लान बना रहे थे इस मुल्क पर। यहाँ पर असल में जो दहशतगर्द जो लोग हैं वहाँ पर तो उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन यहाँ पर एक मजाक बना दिया जाता है जी कि ये तो एक यहाँ पर मजाक। जो रहा सवाल आपका कि इमरान खान पर तो यार जितने भी मुकदमात हैं ना, वो कल मुशाहिद हुसैन सैयद भी बता रहे थे, वो तो हर एक जानता है कि उन पर जितने भी मुकदमात बनाए थे वो सियासी नोयत के मुकदमात हैं। और दूसरा जो हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं जी कि इमरान खान के मज़ाकरात, तो भाई मेरे यहाँ पर पाकिस्तान में हर चीज़ होती है, कभी आपसे पूछ कर किसी के साथ मज़ाकरात नहीं करते। जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ जब वो अपोजिशन में था, तो इमरान खान से पूछे बगैर वो मज़ाकरात कर रहे थे। वो वज़ीर-ए-आज़म भी था, उसे पता ही नहीं था, तो ना शहबाज शरीफ को पता होगा ना किसी और को पता होगा, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात वो कर रहे होंगे। और इनको उस वक्त पता चलेगा जब इमरान खान से तमाम मुकदमात क्लियर हो जाएंगे। और आखिर में एक बात, मैं क्या मुकदमात मुज़ाकरात के थ्रू क्लियर होंगे या नहीं, मुकदमात तो वैसे भी सियासी नोयत के मुकदमात है, ये बात नहीं है। मुज़ाकरात तो करते ही रहते हैं ना जी, सियासतदान कभी मुज़ाकरात का दरवाज़े बंद नहीं करता। और जर्नैल हमेशा पाकिस्तान की ये तारीख रही है, पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देख लें, नवाज शरीफ देख लें, अभी रिसेंटली 2018 से 22 में के दरमियान क्या हुआ यार, कोट लखपत जेल में थे नवाज शरीफ साहब। इमरान खान साहब यहाँ कहते होते थे कि मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा, भाई अगलों ने भेज दिया, आपको पता भी नहीं चला। ये तो आपके ये नून जो हमारे नून लीगी दोस्त हैं ना, और ये जो बाड़े के टट्टू हैं ना, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब वो सारा कुछ हो जाएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले उसने चेकअप के लिए गया हॉस्पिटल, तो सोहेल साहब मेरा जो BP था ना वो 81/30 था। वो अभी भी चेक करना चाहिए मुझे आई लग रहा है वो 81/30 था और शुगर मेरा 110 था। ठीक है, वो शहीद बलोई साहब खड़े वो साथ थे, वो तो बिल्कुल फिट था, लेकिन पता नहीं वो हुआ क्या। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, जिस तरह जुल्करनैन साहब ने बताया कि रूह बू सेहत हूँ मैं, और आपकी ये जो मुखलस दुआएँ हैं ना, ये सब उसी का कारण है। मैं आपकी महबतों का मकरूज़ हूँ। तो आगे बढ़े जी, सोहेल साहब से भी इस पर तबसरा ले लें। अच्छा सोहेल साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल एक छोड़ी है एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा जी वो फैज़ हमीद हमें कह रहा था कि जनाब हम तक हमारी बस हो गई है, गवर्नमेंट ले लो। तो फिर ये जो आखिर तक कहते रहे हैं कि जी फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी सहूलतकारी कर रहा था, फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर बन के भी सहूलतकारियाँ कर रहा था, अब भी कहा जाता है कि जी फैज़ हमीद पीछे से इनको सारी बैकिंग रखी हुई है उसने।
तो वो तो खुद नून लीग के साथ हो गया था कि जी तुसी आ जाओ इन्हों छड़ दें जैसी कट देने हैं। तो फिर ये बयानी सारे अपने खुद ही क्यों रिवर्स करते जा रहे हैं, या इन्होंने जानबूझ के एक फिगर छोड़ा ही? ख्वाजा आसिफ ना आजकल जिस तरह की सूरत हाल का शिकार है ना, एक दफा नहर में फिर नहीं नहीं एक बार मुझे लगता फिर नहर जाना बस कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस तरह की सूरत हाल का शिकार है, उनको हिसाब किताब रखने में मुश्किल हो रही है कि वो पहले क्या बयानियाँ बना चुके हैं। 2019 में फैज़ मीद आपके साथ उठ बैठ रहे थे, तो 2020-21 में आपको नैब क्यों अरेस्ट कर रहा था, जिसे आप कहते हैं जी कि मुझे इस बात पे कर लिया गया, नैब ने क्यों अरेस्ट किया था? ये मैं फिर वो उसने किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था जी कि आपने सुरली छोड़ी थी कि आपने व्लॉग में आप कुछ बताएंगे। इसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी कैसे हुई थी और क्या सिलसिला था सारा। क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बहस छेड़ी है तो बतौर साफ़ी हमारे पास फुल टास आ जाती है कि हम उस पर जो अपना जो कुछ हमारी मेमोरी में उसको निकालें, जो हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी रखें, तो वो भी किसी दिन हम सामने रखेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं कि जनाब इनको तो नैब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नैब से कहकर अंदर करवाया था। जी जी 2019 में, यानी इलेक्शन के 1 साल बाद अगर फैज़ मीद भी आपके साथ बैठे हुए थे तो पीछे तो कहानी ही बाकी नहीं रह जाती ना। वो पहले ही कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा था, बाजवा साहब ने हमें कहा था कि मार्च में पंजाब ले लो तो दिसंबर जो है ना वफाक में ले लो। जी जी हाँ तो ये भी 2019 की बातें हैं ये सर। बेसिकली ख्वाजा साहब अब दुरुस्त बातें कर रहे हैं, अब वो दुरुस्त समत पे गए हैं। अच्छा ठीक है। और इस चीज़ को मैं किसी दिन बाकायदा पूरी ट्रेल 1 बाय 1 इवेंट सामने रख के ना साबित करूँगा। ख्वाजा साहब अब सच कह रहे हैं, अब उन पर शक ना किया जाए, क्योंकि ख्वाजा साहब की उसके बाद जो मुसलसल एक तरीक़ाकार रहा है, ये ख्वाजा साहब ही थे जो नवाज शरीफ के कहने पर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए पार्टी को कन्विंस कर रहे थे। उनकी पार्टी के कई लीडर्स डाउट्स कर रहे थे, वो कह रहे थे वो कह रहे थे कि जनाब ये हो कैसे सकता है कि नवाज शरीफ हमें कहें कि इसको एक्सटेंशन दो। तो ख्वाजा साहब ने कहा था जैन शाह के काल में लाओ तो लंदन तो पूछ लो आप, ठीक है, कि किन वोट देना है। तो ख्वाजा साहब ये सारी जो करवा रहे थे ना उस वक्त एक्सटेंशन, मियाँ साहब को कायल भी ख्वाजा साहब ने किया था और ख्वाजा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, ख्वाजा साहब ऑन बोर्ड थे और ख्वाजा साहब मुसलसल ऑन बोर्ड थे। और ख्वाजा साहब के बारे में बाजवा साहब ने खुद कहा था जी कि रात को कालें कर रहे थे, मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ तो बचाओ, ठीक है। एक सवाल का जवाब ख्वाजा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अत्तर मनीला ने नायल करार दिए थे, एक सवाल जो किसी को नहीं करते। उन्होंने लिखा था विद अ हैवी हर्ट, हम अब मजबूर हैं कि ख्वाजा साहब ने चूंकि आके खुद एक डॉक्यूमेंट जमा कराया और एतराफ़ किया है कि वो बाहर की अकामा रखते, अकामा नहीं, अकामा सियासी बयान है सर, अकामा मेरे सामने कोई ना के, ना नवाज शरीफ साहब का अकामा था ना ये, अकामे पे नहीं निकाला किसी को। अकामे के ऊपर लिखा गया हुआ था कि आप मुलाजिम हैं यार, पाकिस्तान के मिनिस्टर हो गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, दुबई में जॉब कर रहे हैं, ये थी बात। आपने वो जॉब छुपाई हुई थी, अकामा नहीं यार। मुझे एक सवाल का जवाब दे, मैं पहले बात पूरी करूंगा। मैंने आज लोगों ने बड़ा उस दिन वो ग्रिल किया था, मैंने आपको नहीं टोका। अच्छा ठीक, आपने बाड़े के पता नहीं क्या बिगाया किसी को, मैंने नहीं टोका, ठीक है। बात ये है कि मैं सिर्फ इतना कहा था आपका बीपी आज भी चेक करने वाला है, ठीक है। अच्छा यार बात ये है कि बात करें, मैं आप भी से सवाल करूंगा ख्वाजा साहब, मेरा वो तो अपने तरतीब बिगाड़ दिया। ख्वाजा आसिफ साहब जो उस वक्त कह रहे थे कि जी एक तो वो करवा रहे थे एक्सटेंशन, उसमें वो पेश थे, उसके बाद जब नायल हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने एतराफ़ पे और फिर सुप्रीम कोर्ट से आके बच गए, वापस बहाल हो गए और उस बहाली के खिलाफ उस्मान डार साहब नजरसानी में भी नहीं आए। उन्होंने कहा जी बस ठीक है हम अब रफा दफा करते हैं। तो पूरी चीज़ मैं उन दिनों कहा करता था कि अगर ख्वाजा आसिफ नायल नहीं है तो ना नवाज शरीफ नायल है, ना जहांगीर तरीन नायल है, कोई नायल है ही नहीं। क्यों कि एक बंदे ने एतराफ़ किया, वो तो एतराफ़ नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं जी कि नहीं हमारा तो मामला और है। ख्वाजा आसिफ ने आगे एतराफ़ किया जब आखिरी दिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वो जमा करवाया था ना वहाँ पर खुद आके कि हाँ जी ये हमारी जॉब है, तो जस्टिस ने कहा था बस यही कमी रह गई थी, आपने खुद वो पूरी कर दी है, अब हम क्या करें, आपका कानून मौजूद है बस्ट 1F के तहत कि आप इस तरह के वो उन्होंने लिखा था यार बहुत भारी दिल के साथ, और उन्होंने उसके बाद भी किसी को नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनके जजमेंट को वापस कर दिया तो उसके बाद जो भी नायल की दरखास्त आती थी वो कहते रहे देखो यार मैंने एक बार नायल किया था बंदा और उसका एतराफ़ आ गया था, किया था। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं जी जो ख्वाजा आसिफ साहब के अवाम थे ना वो अनरिप्रेजेंटेड रहे, तो इसलिए मैं बड़ा उस पर दुखी हूँ। मैं आपकी ये दरखास्त नहीं सुनूंगा। सोहेल साहब एक सवाल का जवाब आपसे लेना मैंने। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं, कल या परसों बयान दिया कि जी इमरान खान की वो आदत नहीं जाती वर्दियों वाले, वो किसी और से जो है ना। मुझे ये बताएं, सवाल का जवाब दें कि ख्वाजा आसिफ तंज करते हैं इमरान खान पर कि वर्दी वाले से इमरान खान की वो बात करने की आदत नहीं जाती। मुझे सवाल का जवाब दें कि ख्वाजा आसिफ साहब 2018 के इंतखाबात में किससे वो कॉल करवा कर जीते थे? यूँ जी वो बताएं ना, मैंने इशारा दे दिया कि किसी ने कहा था कि इन्होंने मुझे कॉल की, ठीक है, उसकी उन्होंने तरदीद नहीं। अब ख्वाजा आसिफ साहब को ये लग रहा है
कि ये जो वो 145 और 7 वाला जब खुलेगा ना कट्टा, तो ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी सीट बचती हुई नज़र नहीं आएगी। और मैं सोहेल साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब असल में इस उम्र में हैं कि वो भूल जाते हैं कि मैंने पहले क्या नैरेटिव बनाया था और अब क्या बना रहा हूँ। वो बात वो भूल जाते हैं कि मैंने आज से, अच्छा वो मेरे ख्याल में सुबह कही हुई बात जो है ना, वो शाम को याद नहीं रहती। ये जो है करके वो भूल जाते हैं जनाब। अच्छा चलें, बहरहाल इस चीज़ को देखते हैं कि मामला किस तरफ आगे जाते हैं। और नाज़रीन, कुछ इतलात आ रही हैं और इतलात इस किस्म की आ रही हैं कि जो इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ इमरान खान की पटिशन थी सुहेल साहब, जी उसके बाद से इतला आ रही है कि 184.3 वाली की उसको कोई डायरी नंबर लगने की इतलात आ रही हैं। डायरी नंबर लगा तो फिर आज चढ़ने पे है या नहीं है? ये अभी क्योंकि इजलास जारी है नाज़रीन, अभी जब हमारी आपसे बात हो रही है 4:51 पाकिस्तान का म्यारी वक्त, और राय साहब की जेब में जो 1000 के नोट पड़े हैं, मुबलग 3000 सिक्का राइजुल वक्त। तो नाज़रीन अभी इजलास जारी है कमेटी का, मुनीब अख्तर साहब उसमें हैं, गालिबन वीडियो लिंक पे हैं शायद, वो कराची बैठे हुए अपनी हाँ जी, फैमिली के साथ। और ये हैं मंसूर साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब हैं। तो लेट्स सी कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से केसेस लगते हैं और क्या होते हैं, वो इजलास तो जारी है। ये इतला एक आई है, अभी मैं इसको क्योंकि वीलॉग में हूँ तो कंफर्म नहीं कर सकता, क्रॉस चेक नहीं कर पाया, जैसी क्रॉस चेक होती थी आपको बताऊंगा। लगेगी ये जरूर सर, ये तो नहीं हो सकता है ना कि वैसा आई है तो लगेगी ना, हमें कान ना लगे लेकिन लगेगी जैसे ही करना नहीं लगेगी और बाकायदा इंसाफ होता हुआ नजर आएगा जनाब। चलें, अच्छी बात होगा। अब भाई का सवाल आपसे पूछता हूँ फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे के पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को रोका हुआ है। आपको राय साहब ट्रिब्यूनल फ़ाल होते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल फाल होंगे, मुशावरत हो चुकी है, मुशावरत हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो मुशावरत अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा के हक में होती तो वो फाल हो जाते। वो मुशावरत जो हुई है वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं हुई है। तो मेरा मानना ये है कि सितंबर में वो फाल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, सितंबर में आपको फाल होते नजर आ रहे हैं। वैसे चीफ जस्टिस का काम नहीं था, इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक होना था, आप वही तो ना करना रहा जी। नहीं, इलेक्शन पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी मर्जी मंशा थी ना जी, कि उन्होंने कहा था जाए पंचायत करे। वो पंचायत जो हुई है ना, वो फिर उन्होंने पंचायत करने कहा था, ये तो नहीं कहा था कि ये नतीजा निकाल के लाओ। नहीं, फिर नहीं हुआ इनके मुताबिक, तो फिर वो सुहेल साहब ट्रिब्यूनल फाल होते नजर आ रहे हैं? मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर अब ना हो गए तो अक्टूबर में हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से। और ट्रिब्यूनल मुझे ही नहीं, गवर्नमेंट को भी फाल होते नज़र आ रहे हैं और गवर्नमेंट इसलिए जल्दी में है। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत जल्दी में, इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब जल्दी में। नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो पटन की रिपोर्ट के बाद उनको और ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए। 88,000 वोटों की हाँ जी, वो पतन ने तो सरवर बारी साहब नाज़रीन, हमारे जाली मंसूर लाज पतन ने तो अलमारूफ सारे बाबू पत्ते जी, काट के रख दिए। पतना तो बहुत बन आजकल वो राइव इंडिया ये अच्छा लगता है, मकीम है। कश्मीर और पॉइंट ये करें ना। नहीं, राइव इंडिया मकीम है, कश्मीर पॉइंट। वैसे मुस्तकिल पता उनका हेवन फील्ड है। वो 88,000 भारी मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त उन्हें दी गई है। नवाज शरीफ का आपके ज़हन में पहला तासुर क्या आता है? वो बैठे हुए क्या कर रहे होंगे इस वक्त? क्या कर रहे होंगे यार, वो एक सोफे से दूसरे सोफे पर जाते होंगे, तो फिर वो हमारे जो पत्रकार हैं, जो वो व्हाट्सएप आपको तो कभी नहीं आता होगा ना, आपको कभी व्हाट्सएप आया कहीं से? अबे यार, व्हाट्सएप सारे यूज सारा दिन भेज रहे होते हैं। मतलब क्या? नहीं, वो व्हाट्सएप देख के हरकत में आ गए नवाज शरीफ। वो व्हाट्सएप आता है आपको? नहीं, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ भाई, ना नून, ना पीटीआई, ना पीपी। नाज़रीन, ये हम दोस्तों का रिकॉर्ड है, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है जी। व्हाट्सएप ग्रुपों से पाक है। जी, कोई कॉपी पेस्ट ट्वीट कभी नहीं किया। हाँ जी, ठीक है, ना कभी आने दिया अपने तक। ठीक है ना, ऐसी नौबत है। और हमारे जो हालात हैं कोई भेजता भी नहीं है। हाँ, सीधे बात है, हमें कोई भेजता हमें कोई भेजता भी नहीं, मुंह भी नहीं लाता। तो बहरहाल दोनों मेरे साथी जो हैं, इनको भी ट्रिब्यूनल फाल होते नज़र आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, जो जैसे कि कल हमने बताया था कि ट्रिब्यूनल में बिला आखिर फाल होना है। तो लेट्स सी वो फाल होते हैं तो उसमें से निकलता क्या है, कौन से केसेस में कितनी जान है और कौन कौन अपने फॉर्म 45 दुरुस्त साबित करने में कामयाब होता है, कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती, गवर्नमेंट का क्या होगा, धड़न तख्ता होना नहीं होना। कल सदीक जान साहब ने मुझे वीलॉग में कहा कि 30 अगस्त को उन्होंने कहा जी आप मुझसे मेरे साथ वीलॉग करना, तो फिर आपको बहुत सी बातें जो सवाल अभी आप करें आपको उसका जवाब मिल चुके होंगे। तो लेट्स सी, ये अगस्त का महीना जो आज शुरू हो गया है, ये किसके लिए यौम आज़ादी है और किसके लिए ये स्यापा बनता है, आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह हाफिज़।